नमस्कार, आप देख रहे हैं मूल निवासी दस्तक। मैं हूं सुमन विनोद। बढ़ते हैं मुख्य खबरों की तरफ। आज बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई जय बहादुर मौर्य जी, सामने बैठे हुए सम्मानित बंधुओं, मैं आजमगढ़ मनकाटी की धरती पर, अपनी धरती पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, अभी संचालक महोदय बाबू जगदेव प्रसाद की जीवनी पर थोड़ा प्रकाश डाले हैं, लेकिन बहुत सी बातें छूट गई हैं, तो मैं इनके जीवन से ही जो है अपनी वाणी को आगे गति देता हूं। बाबू जगदेव प्रसाद का जन्म आज ही के दिन 2 फरवरी 1922 को बिहार के जहानाबाद जनपद के कुरथा प्रखंड के कुरिहारी गांव में माता रासकली देवी और पिता प्रयाग नारायण महतो के जो है आंगन में हुआ था। मित्रों, बाबू जगदेव प्रसाद ऐसे स्थान पर पैदा हुए थे जहां मित्रों आज भी जमींदारी प्रथा बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आप सोच लीजिए कि जमींदारी की स्थिति आज भी जहां बनी हुई है, वहां आज से जो है कुछ सालों पहले, यानी 50 साल पहले जो है क्या स्थिति रही होगी। बाबू जगदेव प्रसाद शुरू से ही जो है काफ़ी मेधावी किस्म के व्यक्ति थे। इनके पिताजी अध्यापक थे। इन्होंने जो है इनकी पढ़ाई शुरू की, लेकिन अफसोस की बात है मित्रों कि अल्पायु में ही जो है इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माताजी जो है किसी तरह से जो है इनके शिक्षा की व्यवस्था की और जहानाबाद से जो है ये इंटर तक की परीक्षा को पूर्ण किए। इसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेने के लिए जो है इन्हें पटना जाना पड़ा। पटना से जो है ये अर्थशास्त्र से जो है स्नातक की उपाधि प्राप्त किए, यानी एमए की डिग्री इन्होंने जो है पटना विश्वविद्यालय से जो है अर्थशास्त्र से लिए। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद इन्होंने सोचा कि समाज को जागृत करने के लिए जो है एकमात्र रास्ता शिक्षा है। सर्वप्रथम इन्होंने जो है एक अध्यापक के रूप में जो है समाज को शिक्षित करने का कार्य प्रारंभ किए। लेकिन मित्रों, फिर इन्होंने अनुभव किया कि अकेले मैं जो है कितने लोगों को शिक्षित करने का कार्य करूंगा, मैं बहुत कम लोगों को शिक्षित करके जागृत कर पाऊंगा। मुझे कोई ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जिससे बहुसंख्यक लोगों को जो है हम जागृत कर सके। तो सर्वप्रथम जो है हैदराबाद से जो है सिटीजन पत्रिका एक निकलती थी, उसके संपादन का कार्य प्रारंभ किए। इन्होंने अनुभव किया कि हम नौकरी करके पत्रकारिता के माध्यम से बहुसंख्यक समाज को जागृत भी कर सकते हैं और अपनी जीविका भी चला सकते हैं। लेकिन मित्रों, जब एक ईमानदार पत्रकार की हैसियत से समाज के दबे कुचले लोगों की व्यथा को उन्होंने जो है अपनी पत्रकारिता से जो है उस पत्रिका में जो है छापने का कार्य किए, तो मनवादियों के मन में जो है सामंतवादियों के पेट में दर्द होना शुरू कर दिया। इसके बाद उस पत्रिका के मालिक के पास गए और उन्होंने कहा कि ऐसी लेखनी बंद कराइए। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा कि मैं अपनी लेखनी को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि एक ईमानदार पत्रकार के जिम्मे जो है अपनी लेखनी को जो है समाज हित में चलाना ही आवश्यक है। परिणाम हुआ मित्रों, उस हैदराबाद की सिटीजन पत्रिका से जो है कि मालिक से इनकी अनबन हुई और ये अपनी नौकरी को त्यागपत्र देकर पुनः पटना आ गए। पटना से मित्रों एक जनता पत्रिका निकलती थी, उसमें इन्होंने संपादन का कार्य प्रारंभ किया और पुनः अपनी लेखनी से जो है समाज के दबे कुचले लोगों के दुख दर्द को जो है इन्होंने जो है अपनी पत्रिका के माध्यम से समाज में बिखेरने का कार्य प्रारंभ किए। समाज को जागृत करने का कार्य इन्होंने शुरू किया। लेकिन मित्रों, अफसोस की बात यह है, आप जानते ही हैं
कि पत्र पत्रिकाएं किसी सामान्य व्यक्ति, किसी गरीब व्यक्ति की नहीं होती हैं, हमेशा सामंतवादी अमीरों की ही होती हैं। नतीजा निकला मित्रों कि पटना से जनता पत्रिका जो निकल रही थी उसके भी मालिक से इनका विवाद हुआ और ये पत्रकारिता छोड़कर चले आए। पुनः इन्होंने सोचा कि राजनीति ही एक ऐसा अस्त्र है जिससे जो है बहुसंख्यक लोगों को जो है हित पहुंचाया जा सकता है, उन्हें जागृत किया जा सकता है। बाबू जगदेव प्रसाद बराबर कहा करते थे कि राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे समाज के विकास रूपी सारे तालों को खोला जा सकता है। तो मित्रों जो है 1962 में जो है ये सक्रिय राजनीति में आए और उस समय मित्रों पूरे देश में जयप्रकाश नारायण और लोहिया का आंदोलन जो है सोशलिस्ट पार्टी का आंदोलन सक्रिय रूप से चल रहा था। 1962 में जो है कुर्था विधानसभा से जो है सोशलिस्ट पार्टी से इन्हें टिकट मिला और यह मैदान में आए, लेकिन मित्रों सामंतवादियों की जो है दुर्व्यवस्था के आगे, उनकी लूज कठोर बूथ कैप्चरिंग के आगे जो है इन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई। पुनः 1967 में उसी संसोपा पार्टी से जो है पुनः इनको टिकट मिलता है और ये कुर्था विधानसभा से जो है पुनः मैदान में आते हैं मित्रों, लेकिन अपने संघर्ष, समाज सेवा और जनता के प्रेम से जो है इन्हें सफलता प्राप्त होती है और ये पटना के विधानसभा में पहुंचते हैं। उस समय मित्रों कई मुख्यमंत्री थोड़े थोड़े समय पर आए। दरोगा जी के जो है मंत्रिमंडल में जो है इन्हें विद्युत घाटी एवं परियोजना का मंत्रिमंडल में भी जो है जगह मिली। ये बतौर कैबिनेट मंत्री जो है वहाँ भी जो है कार्य करने का काम किए। लेकिन मित्रों जो चीज़ें हमें बाहर से दिखाई पड़ती हैं अंदर से शायद वैसी नहीं मिलती हैं। जैसे कहने के लिए था कि सोशलिस्ट पार्टी जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात करती है, लेकिन मित्रों जब सोशलिस्ट पार्टी से विधायक होकर जो है बाबू जगदेव प्रसाद बिहार की विधानसभा में पहुंचे और इस दबे कुचले लोगों की जो है, हमारे जैसे निरीह लोगों की आवाज़ जब उन्होंने उठाया तो इन्हीं के पार्टी के विधायकों से जो है अनबन होना शुरू हो गई मित्रों, क्योंकि दोनों की कथनी और करनी में अंतर था। कथनी और करनी में अंतर होने के नाते बाबू जगदेव प्रसाद से संघर्ष हुआ। नतीजा हुआ कि इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी छोड़ दिया और उन्होंने जो है शोषित दल नाम से जो है एक राजनीतिक दल का गठन किया। लेकिन मित्रों मैंने बताया कि उस समय दरोगा जी की जो सरकार थी वो बहुमत की सरकार नहीं थी, कांग्रेस के सहयोग से बनी थी और कांग्रेस के सहयोग से बनने के नाते कांग्रेस ने जो अपना समर्थन वापस ले लिया और दरोगा जी की सरकार जो है गिर गई और विधानसभा जो है भंग कर दी गई। पुनः जो है 1969 में जो है पुनः उपचुनाव हुआ। उस समय भी जो है बाबू जगदेव प्रसाद जो है कुर्था विधानसभा से ही जो है अपने दल शोषित दल से जो है विधानसभा लड़े और पुनः विजयी होकर जो है बिहार की विधानसभा में पहुंचे। और मित्रों उस समय जो भी जो है इन्हें जो है संभवतः हरिहर सिंह की सरकार उस समय थी। हरिहर सिंह की सरकार में भी जो है इन्हें वही पुराना मंत्रिमंडल का जो है पद मिला और वह बखूबी उसे निभाए। लेकिन वह भी सरकार जो है इस तरह से जो है विधानसभा में रहते हुए पुनः जो इनका जो है 1974 में जो है विधानसभा का चुनाव आता है, लेकिन ये सामंतवादी तब तक जो है तत्पर हो चुके थे और भयंकर बूथ कैप्चरिंग करके जो है 1974 में इन्हें जो है हरा दिया जाता है। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद हार नहीं मानते हैं। समाज में जो है जो जागरण का काम है वह बराबर चालू रखते हैं। मित्रों बाबू जगदेव प्रसाद केवल एक राजनेता ही नहीं थे,
बाबू जगदेव प्रसाद जो है एक समाज सेवी भी थे। सारी समस्याओं का जो है हल वह बहुत करीब से खोजना चाहते थे। जैसे उन्होंने अनुभव किया कि बिहार की जो गरीबी है, बिहार की जो भूखमरी है, उसमें सबसे प्रमुख कारण जो है नशाखोरी है। इस नशाखोरी को हमें दूर करने की आवश्यकता है और बाबू जगदेव प्रसाद जो है 74 के दशक में उन्होंने घोषणा किया कि नशाखोरी का उन्मूलन करना होगा। उन्हीं के विचारों पर चलकर आज तमाम सरकारें जो है एक अलग से मंत्रिमंडल का गठन। मद्य निषेध विभाग, ये मद्य निषेध विभाग का चलन मित्रों जो है बाबू जगदेव प्रसाद के जो है मद्य निषेध जो है आंदोलन के बाद ही जो है इस मंत्रिमंडल का बहुत करीबी से देखा था कि पिता पुत्र दोनों बैठकर एक साथ शराब पीते हैं। पिता पैसा देता है, पुत्र जो है लाता है। तो यह जो है इनके जो है पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण है, इसे दूर करने की आवश्यकता है। बाबू जगदेव प्रसाद ने अनुभव किया था। आज जो बूथ कैचरिंग करके जो है हमें पराजित किया गया है, हमें हराया गया है, इसका एकमात्र सबसे अच्छा निदान है मित्रों, हर नौजवान को जो है जो 18 साल की उम्र को पार कर चुका है उसे परिचय युक्त फोटो युक्त परिचय पत्र जो है मतदान के लिए, अगर उस समय जो है फोटो युक्त परिचय पत्र रहा होता शायद 1974 में बाबू जगदेव प्रसाद चुनाव हो गया। और आज उन्हीं के विचारों पर जो है पुनः जो है चुनाव आयोग कर लीजिए या भारत सरकार कर लीजिए, पूरे देश में जो है फोटो युक्त जो है परिचय पत्र की व्यवस्था की है। बाबू जगदेव प्रसाद शिक्षा पर भी बहुत बल देते थे और साथ ही साथ जो है शारीरिक बनावट पर भी बहुत बल दिया करते थे। बाबू जगदेव प्रसाद कहा करते थे, भैंस राखिए, कुश्ती लड़िए, यानी अपने शरीर को भी मजबूत रखिए। सामंतवादियों से संघर्ष करना है तो शिक्षा के साथ साथ शारीरिक स्वस्थ भी होना जरूरी है, शारीरिक दृढ़ता भी होना जरूरी है। बाबू जगदेव प्रसाद का यह नारा था। मित्रों, उस समय बिहार में एक बहुत कुप्रथा यह थी मित्रों, जमींदारों की हाथियाँ जो चलती थी वह बेरोक तो चलती थी। तो उसके लिए प्रत्येक जो है काश्तकार के लिए था कि अपने खेत का जो है एक कोना उस समय निर्धारित था, उतना विसवा जमीन जो है जमींदारों के हाथियों को चढ़ने के लिए छोड़ा जाता है। बाबू जगदेव प्रसाद ने जो है इस कुव्यवस्था के लिए, इस कुप्रथा के लिए भी संघर्ष किया और उनके संघर्ष का नतीजा हुआ मित्रों जो है जमींदारों को हार मानकर जो है इस व्यवस्था को दूर करना पड़ा। काश्तकारों को जो है अब उनके हाथियों के लिए चढ़ने के लिए जो है अपनी जमीन नहीं छोड़नी पड़ी। मित्रों, बिहार में जो है ये तमाम विसंगतियाँ थी, उन विसंगतियों को झेलते हुए जो है बाबू जगदेव प्रसाद बराबर संघर्ष। मित्रों, अभी हमारे संचालक महोदय अपने भाषण में बता रहे थे कि कामसम जी की जो है रिपोर्ट के बाद इंदिरा जी बौखला गई। मित्रों, इंदिरा जी की बौखलाहट इस कदर थी, उन्होंने जो है बाबू जगदेव प्रसाद को जो है दिल्ली तलब की और दिल्ली तलब करने के बाद पहले उन्होंने प्रलोभन देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वाली कुर्सी को छोड़कर आप जो मंत्रिमंडल में कुर्सी लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, लेकिन आप अपनी वाणी पर विराम लगाइए। आप जो दबे कुचले लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, ये आवाज़ बुलंद करना बंद कर दीजिए। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा मंत्रिमंडल में जगह लेकर जो है मैं अपना व्यक्तिगत हित तो कर सकता हूँ, लेकिन जिनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं राजनीति में आया हूँ, जिनको जगाने का कार्य मैं कर रहा हूँ, उनकी क्या स्थिति होगी। मुझे जो है मंत्रिमंडल में जगह नहीं चाहिए। मैं अपने जागरण के कारवां को जो है आगे बढ़ाता रहूँगा। शोषित दलित पिछड़ों के लिए जो है मेरा संघर्ष बराबर जारी रहेगा। तब जो है इंदिरा जी ने जो है उसकी शुरू से चाल थी, जो उसके जो है रास्ते में रोड़ा बना उसकी हत्या करने की उनकी पुरानी परिपाटी थी।
मित्रों जो है आप कहीं जो है खुला नहीं, लेकिन अगर विपक्षित रूप से आप देखेंगे जो भी रोड़ा बना, चाहे उसका पति फिरोज गांधी रहे हो, चाहे उसका लड़का संजय गांधी रहा हो, सबकी हत्या कराने में इंदिरा जी का योगदान रहा। उसी तरह से जो है बाबू जगदेव प्रसाद की भी हत्या जो है कराई गई। मित्रों, अपने जागरण के क्रम में उस समय जो है 1974 में 5 सितंबर को जो है पूरे बिहार में जो है यह व्यवस्था थी। हर जगह जो है धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। उड़ीसा विधानसभा के अंतर्गत उस धरने का नेतृत्व बाबू जगदेव प्रसाद जी को करना था। तमाम गुप्तचर व्यवस्थाओं के माध्यम से यहाँ तक कि जो है बाबू जगदेव प्रसाद के व्यक्तिगत ड्राइवर ने भी संकेत दिया था कि बाबू जगदेव प्रसाद जी, आपकी हत्या की साजिश चल रही है, आप वहाँ मत जाइए। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा कि अगर मैं जो है इस कार्यक्रम में नहीं जाता हूँ, लोग यही कहेंगे बाबू जगदेव डर गया, इसको समाज की चिंता नहीं है, इसको केवल अपने चिंता पड़ी हुई है, अपने जान की चिंता पड़ी हुई है। नतीजा हुआ मित्रों, सारे जो है लोगों को संकेत मिलने के बावजूद वो 5 सितंबर को जो है उड़ीसा में जो आंदोलन चल रहा था, उसकी अध्यक्षता करने के लिए, उसकी अगुवाई करने के लिए, उसका नेतृत्व करने के लिए बाबू जगदेव प्रसाद गए। जब बाबू जगदेव प्रसाद अपने विचारों को देना शुरू किए तो मित्रों, पहले से योजना बनी हुई थी, वो पुलिस वाले जो ही ढेला फेंक कर डॉक्टर शुरू कर दिए। और जब जनता के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया मित्रों, उस समय वहाँ का डिप्टी एसपी रामाश्रय राय, जिसको नियुक्त किया गया था गोली मारने के लिए, जो है उसने अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी। मित्रों, आज की भी व्यवस्था है। आज़ाद भारत में जो है अगर एक आतंकवादी पर भी गोली मारी जाती है, अगर वह जिंदा बच जाता है तो पहला काम होता है मित्रों कि उसे भी अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद को जो है मंच पर गोली मारने के बाद उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया, उन्हें जीप में पीछे जो है बांधकर घसीटते हुए मित्रों जो है थाने ले जाया गया, और थाने में उनको तब तक रखा गया जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाए। इस तरह से जो है नृशंस हत्या उनकी की गई। लेकिन बढ़ते वक्त जो है बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था, ऐ कातिल हिंसा के बल पर कब तक इन्हें दबाओगे, ऐ कातिल हिंसा के बल पर कब तक इन्हें दबाओगे, एक मरा जगदेव लाखों लाखों पाओगे। इस तरह से बाबू जगदेव प्रसाद जो है कभी हार नहीं माने, बराबर जो है संघर्ष करते रहे, और बहुत सी बातें इन्होंने जो है समाज को दिए। उस समय मित्रों, जब मैंने बताया सोशलिस्ट पार्टी से अनबन हुई, अनबन होने के बाद जब उन्होंने जो है शोषित दल बनाया, तो पुनः बिहार की धरती से चलकर मित्र जो है वह उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश में इनका संपर्क रामस्वरूप वर्मा जी से होता है। जिस तरह का आंदोलन जो है बाबू जगदेव प्रसाद बिहार में चला रहे थे, उसी तरह का आंदोलन जो है अर्जक संघ की स्थापना करके जो है रामस्वरूप वर्मा जी जो है उत्तर प्रदेश में चला रहे। दोनों लोग मिलते हैं, आपस में निर्णय करने के बाद जो शोषित दल का उन्होंने गठन किया था, उसका नाम परिवर्तित करके जो है शोषित समाज दल कर दिया गया, और शोषित समाज दल के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा जी को बनाया गया, और उसके जो है राष्ट्रीय महासचिव बाबू जगदेव प्रसाद जी। इस तरह से जो है यह कार्रवाई आगे बहुत तेजी से चल रहा था। लेकिन मित्रों जो है इन सामंतवादियों के जो है पेट में जलन हो रही थी, और जिसका नतीजा हुआ 5 सितंबर को जो है मंच पर ही नहीं गोली मारकर शहीद कर दिया गया। मित्रों, बाबू जगदेव प्रसाद का एक और नारा था, इस साल सावन भादों में गोरी कलैया कांदों में। यानी मित्रों जो है जो सावन भादों के समय में जो है रुपाई करने का कार्य जो है हमारे परिवार की हमारी बहन बेटियां माताएं करती थी। उन्होंने ललकार के कहा, अब जो है ये हमारी बहन बेटियां जो है इस कार्य को नहीं करेंगी, जो घर में बैठ कर जो है सामंतवादियों की औरतें हैं वो अब जो है खेतों में जाकर काम करेंगी। ये सारे आंदोलन उनके जो थे
सारे उनके नारे जो थे वो सामंतवादियों के पेट में खलबली पैदा कर दिए थे, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो है बाबू जगदेव प्रसाद की गोली मारी गई। मित्रों, मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा, बाबू जगदेव प्रसाद के जो है जन्मदिन को जो है स्वाभिमान दिवस के रूप में जो है हर साल मनाने का आप लोग निर्णय लें। हमारा जो है तन मन धन से जो है इसमें सहयोग रहेगा। हम जिस जन्मदिन को जो है स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लें। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमो बुद्धाय। जय भारत, जय भारतीय संविधान। समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।